चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलैटिलिटी। क्या होता है कि जब भी वोलैटिलिटी बाजार में बढ़ता है तभी भी प्रीमियम्स बढ़ता है, और जब भी वोलैटिलिटी गिरता है नीचे तो मेरा प्रीमियम जो है वो नीचे गिरता है। अभी देखो इस पे एक दिक्कत है कि अगर बाजार ने डायरेक्शन ले ली तो मुझे अनडिफाइंड लॉस है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले हैं स्पेसिफिकली कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में हम लोग कैसे जो है वो लॉस कैसे कम कर सकते हैं। एंड जनरली अगर मेरी लॉस मेकिंग ट्रेड भी है तो उसे मैं एक ह्यूज लॉस से बचा के एक छोटे लॉस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। तो लास्ट पे हमें क्या चाहिए कि हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो बचना चाहिए, राइट। सो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इंट्राडे पे थोड़ा बहुत रहेगा 20-25%, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो रहेगा वो हमारा 75-80% जो रहेगा वो जनरली रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि इंट्राडे पे जनरली हम लोग एक छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं, जनरली स्विंग हाई स्विंग लो। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग पे क्या होता है ना, देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो इफेक्ट करती है मेरे प्रीमियम्स के ऊपर, और साथ में मेरे वोलैटिलिटी के बेस पे भी बहुत ज्यादा मोमेंटम आते हैं, उसके वजह से भी प्रीमियम्स के ऊपर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। सो वो कैसे हमें क्योर करना है वो आज हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट। तो जनरली व्हाट वी विल गोइंग टू डिस्कस नाउ कि स्ट्रैटेजीज, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि इंपैक्ट ऑफ द ग्रिक्स ऑन द ऑप्शन प्रीमियम, कि मेरा जो प्रीमियम का इंपैक्ट आता है ग्रिक्स पर, ग्रिक्स का जो इंपैक्ट आता है प्रीमियम के ऊपर वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला जो है वो बेसिक, अगर मैं बताने जाऊं, बेसिक इन द सेंस जो मेन कंपोनेंट है वो है डेल्टा। ओके, सो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या आपको बता रहा है? इट इज स्पेसिफिकली द चेंज इन प्रीमियम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अंडरलाइन, कि मेरा अगर अंडरलाइन मोमेंटम देगा तो मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा ये मुझे डेल्टा बता रहा है, राइट। सो ये डेल्टा है कहीं पे तो मेरे फेवर में, लेकिन अगर आपको डेल्टा को आपके फेवर में रख रहा है ना तो ट्राई करो कि यू गो विद द फार एक्सपायरी पे जाओ। ओके, आई एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड इट एज वेल। डेल्टा को अगर आपको फेवर में रखना है तो ट्राई करो आप जितना फार एक्सपायरी होगे उतना बेटर रहेगा। अगर मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स की बात करूं तो एट द मनी का डेल्टा 0.5 रहेगा, उसके नीचे तो 0.7, 0.67, 0.89 तो रहेगा। लेकिन इफ यू आर डूइंग फार एक्सपायरी तो क्या करना है, हमें फार एक्सपायरी पे रखना है डेल्टा। नाउ इस पे जो इंपैक्ट आता है वो मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम इन द सेंस ज्यादा जो इंपैक्ट आता है वो ओटीएम स्ट्राइक्स पे आता है। डेल्टा का जो आपको बिहेवियर मिलेगा ना वो ओटीएम स्ट्राइक्स पे बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। डेल्टा देखो, आप एक काम करो, पॉज दिस वीडियो, दूसरे टैब में चाहिए तो ऑप्शन चेन ओपन करो, करंट कोई भी एक स्टॉक का, रिलायंस का एक्सपायरी लगाओ करंट मंथ का, एंड नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी लगाओ, और कोई 2 या 3 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी जाओ और चेक करो दोनों स्ट्राइक्स का डेल्टा, देखो आपको डिफरेंस मिलेगा। ओके, सो ये वो एडवांस कंसेप्ट है इसलिए मैंने जाके बस चेक करने बोला आपको, लेकिन डेल्टा को आपको फेवर में रखो। ओके, फार एक्सपायरी और मैक्स टू मैक्स जो इंपैक्ट आएगा वो डेल्टा को आपको आउट ऑफ द मनी में बहुत अच्छा मिलेगा, एंड ओटीएम का आपका स्पेसिफिकली स्ट्राइक्स पे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैक्स डेल्टा जैसे वो फेवर में क्यों रख रहा हूं वो मैं बता रहा हूं। ओके, फिर डेल्टा हो गया। नाउ सेकेंड थिंग इज हमारे एक फेवर में आएगा, वो आएगा वेगा। ओके, व्हाट इज वेगा? वेगा आपको ये बता रहा है कि मेरा प्रीमियम कितने से चेंज होगा अगर मेरी वोलैटिलिटी जो है वो 1% से चेंज हुई तो। द चेंज इन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन वोलैटिलिटी। ओके, सो वेगा का जो इंपैक्ट होता है वो आईवी बढ़ने के वजह से बहुत अच्छा मिलेगा, एंड फार एक्सपायरी का जो आईवी आता है बढ़ने का इंपैक्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, और एक्सपायरी के नजदीक और एक्सपायरी के टाइम है, अगर मैं उसका आईवी इंपैक्ट देखूँ ना, ज्यादा करके जो आईवी है ना वो फार एक्सपायरी में बहुत ज्यादा देर हमें बढ़ते हुए देखने मिली है। सो ये एक बेनिफिट है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट? थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा है कि प्रीमियम आपका कितना डीके होगा अगर आपका एक दिन चला गया तो एक्सपायरी में से। ओके, सो थीटा का जो कर्व रहता है ना वो कुछ आपको ऐसे देखने मिलेगा। देखो, अगर मैं देखो लेट्स सपोज यहाँ पे 30 डेज बाकी है, 25 डेज बाकी है, 20 दिन बाकी है, 15, 10, 5 एंड 0। ओके, और सपोज यहाँ पे प्रीमियम चालू है 100 रुपये, 200 रुपये का है, 300,
मतलब ये प्रीमियम्स का स्केल है सपोज, और ये 500, तो थीटा देखो कुछ आपका ऐसा डीके होगा कि 500 रुपए से स्टार्ट है, सपोज 30 दिन बाकी है, 500 का प्रीमियम है, तो 20-25 दिन तक ना डीके होगा, लेकिन बहुत माइनर इंपैक्ट। देखो कर्व ना धीरे धीरे ऐसा आ रहा है, फिर वो पूरा एक मोमेंटम ले ले नीचे की तरफ, राइट। सो फार एक्सपायरी थीटा का इंपैक्ट ज्यादा होता है, नियर बाय फार एक्सपायरी थीटा का इंपैक्ट कम होता है, एंड नियर बाय एक्सपायरी जो है वो थीटा का इंपैक्ट ज्यादा होता है। ओके, तो ये बेनिफिट है फार एक्सपायरी पे, क्या माइनर इंपैक्ट। ओके, अभी सपोज मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है और अब मुझे अगर एक बुलिश व्यू है बाजार को लेके या फिर बेरिश व्यू है और मेरे एक्सपायरी के लिए बहुत दिन बाकी है, ओके, तो मेरे फेवर में ये 3 चीजें मुझे रखनी है। ओके, नाउ इसके साथ और एक चीज कर सकते हो, चौथी चीज क्या करो ना इसमें, कि आप नेकेड कॉल एंड पुट जाके बाय करो, चलेगा। ओके, देखो सिंपल है, गो विद द नेकेड कॉल पुट, कॉल एंड पुट। ओके, जाओ, लेट्स सी, आई एम एंटिसिपेटिंग कि बाजार ऊपर जा सकता है, मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया। ओके, फार एक्सपायरी मतलब लेट्स अज्यूम 15-20 दिन बाकी है एंड मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया, तो इसे ना टाइम स्टॉप लॉस देके जाओ, टाइम स्टॉप लॉस, कि अगर सपोज मैंने बाय किया है 2 या 3, ट्राई करो 3 दिन से ज्यादा देर तक अगर इसमें मोमेंटम नहीं आया, एक तो मैं ये ट्रेड स्क्वायर ऑफ करूंगा या फिर इसे स्प्रेड में कन्वर्ट करूंगा। अगर स्टॉक ने मैंने बाय किया है 1000 कॉल ऑप्शन एक कोई भी एक स्टॉक का और मुझे लग रहा है कि इसमें मोमेंटम आ सकता है और 3 दिन के आसपास बहुत भागा, तो यू कैन होल्ड इट। अगर 3 दिन नहीं भागा, स्टॉक उधर के उधर ही है और एक्सपायरी के लिए आई नो दैट बहुत टाइम बाकी है, लेकिन स्टॉक उधर के उधर ही है, एक तो पोजीशंस को हम लोग काट देंगे वरना उसे स्प्रेड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि चौथे दिन 5वें दिन के बाद ना इसके ऊपर ना जो थीटा का इंपैक्ट है वो गिरना शुरू होगा। पहले भी गिर रहा था लेकिन माइनर इंपैक्ट है, लेकिन आने वाले 4 दिन के बाद थीटा का इंपैक्ट गिरा है। सपोज आगे जाके 2 दिन में भाग गया तो क्या होगा, जितना भागा है ना उसका 2 दिन का थीटा भी खा लेगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे लगेगा वहां पे। सो थीटा कहीं पे तो डीके वहां पे हो जाएगा, राइट जो कि मुझे अवॉइड करना है या फिर उसे फेवर में रखना है। तो क्या करेंगे, सपोज मैंने एक आधा कॉल ऑप्शन बाय किया है, स्टॉक भागा नहीं, उसे काट दो या फिर ऊपर जाके कॉल ऑप्शन सेल करो। इधर बाय किया था ना मैंने, तो यहां पे जाके सेल करो, तो मेरा ये बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट होगा। ओके, ये किसके लिए बता रहा हूं, जो पहले नेकेड कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं उसके लिए। मैं सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड जो इनिशिएट कर रहा है उसके लिए भी बता रहा हूं, लेकिन अगर सपोज कॉल ऑप्शन आया, बाय किया, अगर नहीं भागा तो मैं एक तो पोजीशन उसका काट दूंगा या फिर उसे स्प्रेड में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, इससे बेनिफिट क्या होगा, सपोज स्टॉक ने यहां तक मूवमेंट दे दिया एक्सपायरी तक, तो ये भी पैसा बना के दे रहा है आपको थोड़ा बहुत, और जो बेचा है इस पे जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया था वो भी डीके हो रहा है, उसके वजह से पैसा बन रहा है मेरा, राइट। और दूसरी चीज, ये जो स्ट्रेटेजी है ये लिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट वाली है, तो आपको पता रहेगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस कितना। अगर स्टॉक ज्यादा भी भाग गया तो भी आपको पता है आपका लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, और अगर ज्यादा स्टॉक गिर भी गया तो भी आपको पता है। तो एक डिफाइंड प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटेजी है ये। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मुझे सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, मैं डायरेक्टली मैंने 2-3 रिसर्च किए, सपोज मैंने फ्यूचर्स बिल्टअप देखा, मैंने प्राइस ओवर परसेंटाइल देखा होगा, सपोज मैंने ट्रैप इंडिकेटर देखा होगा, आई नो दैट कि अभी स्टॉक में मोमेंटम आ सकती है। सो व्हाट आई डू ओवर देयर, मैं जाके वहां पे ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड बनाऊंगा। ओटीएम बुल कॉल स्प्रेड कब, इफ आई एम अ फार एक्सपायरी, मेरे एक्सपायरी के लिए अगर खूब बहुत देर बाकी है तो ओटीएम स्प्रेड बनाऊंगा। तो जनरली ओटीएम स्प्रेड क्या करते हैं हम लोग, सपोज एटीएम यहां पे ना, तो 1 या फिर 2 स्ट्राइक ऊपर जाके मैं स्प्रेड बनाऊंगा। उससे बेनिफिट देखो क्या मिलता है, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि ओटीएम स्ट्राइक हो, आप ओटीएम स्ट्राइक्स पे हो, डेल्टा आपका फेवर में रहेगा क्योंकि आप फार एक्सपायरी हो, तो 0.5 जैसे तो एक्ट नहीं करेगा ये, लेकिन 0.44 0.43 ऐसा कुछ इसका डेल्टा रहेगा, तो वो आपके फेवर में। सेकेंडली, जो प्रीमियम आप यहां पे खरीद रहे हो ना उससे सस्ता प्रीमियम आपको यहां पे मिलेगा, राइट। समझो आप बाजार को 50,000 रुपए दे रहे हो और स्टॉक ने अगर 1000 पॉइंट मोमेंटम दिया तो आपका सपोज 5000 बन रहा है, और दूसरे केस में आप बाजार को सपोज 40,000 दे रहे हो, स्टॉक ने 1000 वापस पॉइंट मोमेंटम दे दिया, लेकिन आपका वहां पे 3000 बन रहा है या फिर 4000 बन रहा है। ओके, तो मेरा प्रीमियम कम लग रहा है लेकिन मोमेंटम है, तो मेरा पैसा उतना ही बन रहा है लेकिन थोड़ा कम बन रहा है।
लेकिन मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम लग रहा है वहां पे, राइट? सो मैं डिसाइड करूंगा डेफिनेटली आई विल गो विद द सेकंड थिंग, राइट? जिसको थोड़ा बहुत एक लाइक दे डोंट हैव एनी स्पेसिफिकली कि मेरे मार्जिन को लेके ज्यादा ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, तो गो विद दैट, एटीएम चलेगा। लेकिन आउट ऑफ द मनी स्टॉक्स ओटीएम, उस पे बेनिफिट क्या पता है, 1:2 या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्राई करके जाओ कि अगर स्टॉक ने मोमेंटम दिया तो 3 रुपया बनेगा, नहीं दिया तो 1 रुपया जाएगा। अगर स्टॉक ने मोमेंटम दिया तो 2 रुपया बनेगा, नहीं गया तो 1 ही रुपया जाएगा। सो ट्राई टू गो विद दैट पर्टिकुलर थिंग। उससे एक बेनिफिट क्या होगा पता है कि अगर बाजार में सपोज 15-20 दिन बाकी है तो मेरे पास टाइम है, बस एक्सपायरी तक मेरे पास टाइम है। तो एक्सपायरी तक मोमेंटम नहीं दिया तो मुझे एक्सपायरी पीएनएल पता है लॉस में कितना जाएगा, और अगर भागा भी तो भी कितना पता है, वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं बताऊंगा एट द एंड, लेकिन ये याद रखना, ओके? दूसरी चीज अगर मैं बताने जाऊँ तो बहुत सारे जन इसमें और एक चीज करते हैं कि जनरली जब भी रिजल्ट्स वगैरह रहते हैं, ओके, या फिर इलेक्शंस वगैरह रहते हैं, तो जनरली ट्राई करते हैं कि लोग बाइंग करना, कि सपोज इलेक्शन है या फिर कोई भी एक कंपनी का रिजल्ट है, मैं जाके वहां पे बाय कर दूंगा, राइट? बहुत सारे जन का एक मिसअंडरस्टैंडिंग वही रहता है कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया तो मेरा प्रीमियम जो है बाय करूंगा तो मेरा भागेगा और मेरा पैसा बनेगा, भागेगा। लेकिन आपको पता है क्या कि स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है कि बुरा आने वाला है? हमें नहीं पता ना। रिजल्ट आने से पहले मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया सपोज, और स्टॉक का रिजल्ट आया चलो मेरे फेवर में भी, और स्टॉक ने मोमेंटम दे भी दिया, लेकिन अगर बहुत सारे जन उसमें होल्ड भी करते हैं और बहुत सारे जन उसमें रुक जाते हैं ट्रेड में, दूसरे दिन या फिर उसी टाइम के आसपास ना उन्हें एक लॉस दिखाई देता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार अभी तो प्रॉफिट, अभी लॉस कैसे हो रहा है, प्रीमियम कितना इसे डे की हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ द वोलैटिलिटी। वो वोलैटिलिटी को जो है ना वो अपने फेवर में नहीं रखते, या फिर वोलैटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो नहीं जान पाते। वहां पे क्या होता है कि जब भी वोलैटिलिटी बाजार में बढ़ता है तभी भी प्रीमियम्स बढ़ता है, ओके? और जब भी वोलैटिलिटी गिरता है नीचे तो मेरा प्रीमियम जो है वो नीचे गिरता है। तो सिंपल देखो, जब भी आपके इलेक्शंस रहेंगे, जब भी आपके स्टॉक का रिजल्ट रहे, कोई भी एक स्टॉक का रिजल्ट रहेगा, देन ट्राई टू गो विद द सेलिंग, ठीक है? एक सेलिंग की तरफ से देखो। उसका रीजन भी बताता हूं। देखो, वोलैटिलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है कुछ ऐसा, वोलैटिलिटी ना कुछ ऐसे मोमेंटम देती है, ऐसे, ठीक है? सो वोलैटिलिटी जो है ना वो हायर लेवल पे ज्यादा देर सस्टेन नहीं करती, इट्स, और लोअर वोलैटिलिटी एनवायरमेंट पे ना ज्यादा देर टाइम स्पेंड करती है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने मिलेगा। तो सिंपल देखो, जब भी कोई भी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला होगा, ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो स्टॉक एक हायर वोलैटिलिटी एनवायरमेंट में चला जाता है। उसे हायर वोलैटिलिटी एनवायरमेंट नहीं कह सकते, या फिर उसे ये भी कह सकते कि इट्स अ राइजिंग वॉल एनवायरमेंट, कि वोलैटिलिटी बढ़ने वाला एनवायरमेंट है वो, ओके? जनरली क्या होगा, सपोज 20 का वोलैटिलिटी है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, फिर डायरेक्ट 40 पे जाएगा, फिर शूटअप करेगा, ऐसे कुछ मोमेंटम देगा वो, राइट? सो अगर सपोज किसी ने यहां पे जाके बाय किया रहेगा ये लेवल के आसपास वॉल पे, और 40 का वॉल चल रहा है सपोज, और स्टॉक ने मोमेंटम दिया, चलो ठीक है, पैसा बन रहा है यहां पे, लेकिन जैसे रिजल्ट अनाउंस होगा, बाजार में फियर खत्म होगा, मेरा जो है वो वॉल ड्रॉप हो जाएगा। अगर मेरा वॉल ड्रॉप हुआ तो मेरा प्रीमियम भी ड्रॉप हुआ ना उसकी वजह से, तो जिसका पैसा वहां पे दिख रहा है ना बनते हुए, वो लॉस खा लेगा वहां पे, राइट? तो अगर डायरेक्शन चाहिए तो बहुत शार्प डायरेक्शन चाहिए, बहुत बड़ी डायरेक्शन चाहिए। छोटा डायरेक्शन रहेगा, वॉल ड्रॉप होगा तो नुकसान कर दोगे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रेदर देन गोइंग विद द बाइंग ट्रेड्स, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बाय किया तो थोड़ा टाइम ये यहाँ पे स्पेंड भी कर रहे हैं, तो थीटा का लॉस भी मुझे हो रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब भी वोलैटिलिटी एनवायरमेंट पीक पे रहेगा, जब भी कोई भी एक रिजल्ट है, तो रिजल्ट के दिन या फिर उसके एक दिन पहले मैं वहां पे जाके एक स्ट्रैडल बना दूंगा, स्ट्रैडल बना दूंगा, एटीएम कॉल एंड पुट में जाके सेल करूंगा, चाहिए तो कॉल या फिर पुट या फिर बटरफ्लाई। अभी बटरफ्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो अगर मैं इसे हेज करूंगा ना तो इसका बटरफ्लाई बनेगा। तो जनरली स्ट्रैडल कुछ आपको ऐसे दिखेगा और बटरफ्लाई कुछ आपको ऐसे दिखेगा। अगर मैं इसे ड्रॉ करूं ना अच्छे से तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो अगर मैं सिर्फ नेकेड कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बेचता हूं तो उससे क्या होगा, सपोज मेरा वोलैटिलिटी ड्रॉप हुआ तो मेरा प्रीमियम ड्रॉप हो जाएगा। और सेकेंडली अगर सपोज बाजार ने डायरेक्शन दिया तो यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस है, लेकिन रेंज जो है ना आपकी बहुत बड़ी बन जाती है, क्योंकि वोलैटिलिटी पे प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, तो आपका टेक्निकली रेंज भी बहुत ज्यादा बन जाता है। तो
अगर किसी को डर है तो यू कैन हेज इट, हेज करोगे तो आपका लिमिटेड लॉस यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसमें बेनिफिट क्या है, वोलेटिलिटी ड्रॉप प्लस थीटा दोनों केस में। अगर मैं उसे 2 दिन 3 दिन भी होल्ड कर रहा हूँ वोलेटिलिटी ड्रॉप होने तक, पूरा नीचे जाने तक, तो मुझे वोलेटिलिटी गिरने के वजह से प्रीमियम गिर रहा है उसका भी पैसा बन रहा है, प्लस 2-3 दिन में होल्ड कर रहा हूँ तो उसका जो थीटा का बेनिफिट है वो भी मुझे कहीं पे तो मिल रहा है। तो ये चीज आप आपके फेवर में लेके चल सकते हो। नाउ अभी सपोज ये सारी जो स्ट्रेटेजीज है, अगर मुझे कोई बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, बेयर पुट स्प्रेड बनाना है या फिर बुल पुट स्प्रेड बनाना है, तो इसमें एक और चीज आती है कि नियर एक्सपायरी। हम लोग ने देखा फार एक्सपायरी कंसेप्ट कि अगर आया मोमेंटम तो होल्ड अ कॉल ऑप्शन, नहीं आया तो उसे स्प्रेड में कन्वर्ट करो, सेम लॉजिक गो विद द बेरिश। वोलेटिलिटी देखा, अभी नियर बाय एक्सपायरी देखते हैं। अभी नियर बाय एक्सपायरी क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि आपके फेवर में मेनली जो रहेगा वो आपके रहेगा थीटा, थीटा आपके फेवर में रहेगा, राइट। सो ट्राई टू इनिशिएट अ क्रेडिट स्प्रेड ओवर देयर। अभी क्रेडिट स्प्रेड क्या होता है, क्रेडिट स्प्रेड मतलब मैं बाजार से ज्यादा जो है वो प्रीमियम ले रहा हूं। तो जब भी मैं बाजार से प्रीमियम लेता हूं तभी क्या होता है, मुझे उस पर थीटा का बेनिफिट देखने में मजा आएगा। तो क्रेडिट स्प्रेड में जनरली कौन से आते हैं, पहला आएगा बुल पुट स्प्रेड और सेकंड जो आएगा वो आएगा बेयर कॉल स्प्रेड। इसमें हम लोग क्या करते हैं जनरली कि एट द मनी खरीदते हैं एंड इन द मनी बेचते हैं, तो वो एक आपको फायदा बना के देगा। नाउ सेकेंडली देखो, अभी ये सारे स्ट्रेटेजीज का स्केलेटन कहाँ पे मिलेगा। जैसे अभी मुझे नहीं पता रहेगा, सपोज कोई नया ट्रेडर है उसे नहीं पता रहेगा बुल कॉल स्प्रेड कैसे बनाना है या फिर बुल पुट स्प्रेड बनाना है, कैसे नहीं पता है, या फिर उसकी जो स्केलेटन चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा। सो मैं आऊँगा क्वांट्स आपके होम स्क्रीन पे। ओके, होम स्क्रीन का थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या है। अगर आप टॉप पे देखोगे यहाँ पे निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी हमारे मेजर इंडाइसेस है इनका बिल्टअप आपको पता चलेगा। सो अगर तीनों इंडाइसेस अगर शॉर्ट में रहेंगे दैट मीन्स कि कहीं पे तो जो बाजार का सेंटीमेंट है वो कहीं पे तो बेरिश है, और अगर तीनों इंडाइसेस अगर लॉन्ग में रहेंगे दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि बाजार का जो सेंटीमेंट है वो करंटली पॉजिटिव है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे सिनॉप्सिस है, डेज हाई लो है, इंट्राडे मूवर्स है, ओपन इंटरेस्ट टूल है, फिर अनयूजुअल ऑप्शंस एक्टिविटी है। सो देयर आर मल्टीपल डेटा पॉइंट, देयर आर 85 डेरिवेटिव टूल्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 85 डेरिवेटिव टूल्स है। तो अगर मैं हर एक टूल के ऊपर बताने जाऊँ तो हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाया हुआ है। सो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है वीडियो लाइब्रेरी का, जस्ट गो एंड वॉच इट। एंड सेकेंडली जिन्होंने अभी तक ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, जस्ट गो एंड डाउनलोड दी एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें 25 फ्री टूल्स भी है जिसका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर मुझे कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, सो व्हाट आई विल डू, मैं आऊँगा ट्रेडिंग पे एंड पहली चीज मैं ये बताऊंगा कि सपोज मैं एक स्पेसिफिकली बनी हुई स्ट्रैटेजी चाहिए मुझे, जिसपे बस मुझे व्यू डालना है एंड वो बेस पे मैं ट्रेड बनाऊंगा। ओके, सो फर्स्टली आई विल गो विद द ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर ये जो टूल है ना, ये आपको एक स्ट्रैटेजी बिल्डर के लिए जैसे हेल्प करेगा कि अगर मुझे कोई एक स्ट्रैटेजी बनानी है कोई भी एक स्टॉक में जिसमें मेरा व्यू पता है मुझे बुलिश है, लेकिन एज पर द मार्केट कंडीशंस, एज पर द ग्रिक्स मुझे कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी वो बताने के लिए हेल्प करेगा। तो सपोज अगर मुझे बुलिश स्ट्रैटेजी जो भी स्टॉक चाहिए वो सिलेक्ट करो। मैंने एक एग्जांपल जैसे एज इट इज आया है सिप्ला, तो मैंने सिप्ला सिलेक्ट किया है। डायरेक्शन पे आऊँगा मैं, अगर मुझे बुलिश ट्रेड चाहिए तो बुलिश, बेरिश चाहिए तो बेरिश। अगर मुझे इधर वेज मतलब कहीं पे भी भाग सकता है, आई डोंट नो, लेकिन भागेगा इतना मुझे पता होगा, तो इधर वेज। सेकंड इज ऑस्किलेट। तो ऑस्किलेट में जनरली हम लोग क्या देखेंगे कि बाजार साइडवेज हो सकता है। लेट्स अज्यूम कि मुझे बुलिश ट्रेड बनाने है, तो मैंने बुलिश सिलेक्ट किया। अभी टारगेट जो है ना, या बेस्ड ऑन आपका जो एनालिसिस है वो आप रखो यहाँ पे, क्योंकि टारगेट स्टॉप लॉस आपके बेस पे आएगा। सो लेट्स अज्यूम मैं एक एग्जांपल के लिए, या फिर इसे ओपन इंटरेस्ट के साथ पेयर करो कि ओपन इंटरेस्ट का जो भी रेजिस्टेंस रहेगा आपका टारगेट रखो। लेट्स सी 1520 के आसपास सिप्ला चल रहा है ना, लेट्स सी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाजार जा सकता है 1600। मैं यहाँ पे टारगेट रखता हूँ मेरा, पोजिशनल के लिए बोल रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं, 1600। एंड स्टॉप लॉस सपोज मैं रखता हूँ 20 पॉइंट का या फिर 25 पॉइंट का, तो 1495 मेरा स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। चलो ओके, और टारगेट डेट मतलब आप कितने दिन का मोमेंटम एंटिसिपेट करो, कितने दिन के। सो जनरली ट्राई करो इसे एक वीक के बेस पे रखो, 1 वीक के बेस पे टारगेट रखो आपका पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। एंड
ऑप्शनल पैरामीटर्स पे आओगे ना यहाँ पे, सो देर इज ऑप्शन ऑल स्ट्रेटेजीज एंड लिमिटेड रिस्क ओनली. सो क्लिक ऑन अ लिमिटेड रिस्क ओनली, ओके, एंड अप्लाई द चेंजेस. तो ये टूल क्या करता है, ये टूल आपको एक स्पेसिफिकली स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. बेस्ट 5 स्ट्रेटेजीज फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि अकॉर्डिंग टू योर मार्केट कंडीशंस. ओके, सो अगर आप यहां पे देखोगे तो लॉन्ग कॉल है, अगर मैं सिर्फ नेकेड कॉल ऑप्शन के साथ जाता हूं, अगर मेरा टारगेट अचीव हुआ तो मेरा ये प्रॉफिट रहेगा, अगर नहीं भी हुआ तो मेरा ये लॉस है, मुझे बता रहे. ओके, अगर सपोज मेरा आईबी जो है 25% के इसमें बढ़ भी गया तो मेरा ये प्रॉफिट है 46,759. अगर नहीं टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा 7,000 का लॉस है. वही अगर मेरा वर्स्ट केस में आईवी गिर भी गया तो मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे. सेकेंडली अगर आप देखोगे तो सेकंड स्ट्रेटेजी ये सजेस्ट कर रहा है अब बुल कॉल स्प्रेड. तो मैं बुल कॉल स्प्रेड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ. ओके, तो जैसे मैं बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करूंगा तो यू कैन सी एक डेटा पॉइंट सामने आया हमारे, जिसमें ये भी बता रहे मुझे कि ये लेग हम लोग बाय कर सकते हैं या फिर ये लेग जो हम लोग सेल कर सकते हैं. एक्सपायरी भी दिया, उसका करंट मार्केट प्रीमियम भी दिया. अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो ये मेरा प्रॉफिट है, अगर नहीं अचीव होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 149 के आसपास, तो मेरा ये लॉस बता रहा है. ओके, फिर थर्ड स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे तो इसने बताया बेयर कॉल लैडर. ओके, जिसमें जो स्ट्रेटेजीज आपको बताइए बाय 650 650, इसने क्या किया स्पेसिफिकली लॉट बाय किया है स्पेसिफिकली 1460 का कॉल ऑप्शन एंड 1450 का कॉल ऑप्शन, एंड सेल किया है वो 1420 का किया है. राइट, सो उसके बेस पे भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा ये आपको यहां पे दिख रहा है. फिर कॉल रेशियो बैक स्प्रेड, उसका भी लेग आपको यहां पे देखने मिल रहा है. अचीव हुआ टारगेट तो ये दैट. सो ये जो टूल है ना, ये जनरली आपको आपके एक व्यू के बेस पे जो भी टारगेट है या फिर स्टॉप लॉस है उसके बेस पे बाजार में जो भी करंट मार्केट कंडीशंस है उसके लिए कौन सा जो स्ट्रेटेजी है वो यूजफुल रहेगा ये बताने में हेल्प करेगा. ओके, इस पे आप बेरिश भी कर सकते हो इफ यू वांट टू गो विद द बेरिश. तो मैं सपोज यहाँ पे टारगेट रख लेता हूँ 1400 और स्टॉप लॉस रख लेता हूँ 1550. ओके, और अप्लाई द चेंजेस सेम लिमिटेड रिस्क ओनली एंड अप्लाई द चेंजेस. तो जो भी बेरिश के लिए जो स्ट्रेटेजीज हमें चाहिए उसके लिए, तो ये जनरली स्ट्रेटेजी बिल्डर टूल है जो आपको हेल्प करेगा. नाउ लेट्स सी अगर आपको कुछ मैन्युअली खुद की कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है तो डू वन थिंग, ट्रेडिंग पे आओ यहाँ पे एंड गो विद द ऑप्शंस आर्किटेक्ट. इसके साथ आओ. ऑप्शंस आर्किटेक्ट जो टूल है ना, ये पेपर ट्रेडिंग टूल है. ये जो टूल है ये आपको हेल्प करेगा टू बिल्ड योर ओन स्ट्रेटेजीज, अगर आपको खुद की स्ट्रेटेजीज बनानी है तो. ओके, सो यहाँ पे देखो बुलिश है, बेरिश है, इधर वेज है एंड ऑस्किलेट है. बुलिश मींस ऊपर, बेरिश नीचे, इधर वेज मतलब वही कि बाजार कहीं पे भी भाग सकता है, एंड ऑस्किलेटिंग मतलब साइडवेज कि बाजार जो है साइडवेज रह सकता है. ओके, सो सपोज अगर मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है तो बुलिश के लिए ये जो सारे स्ट्रेटेजीज है इसका एक स्केलेटन देखने मिलेगा. सपोज मुझे बुल कॉल स्प्रेड बनाना है, मैंने बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक किया तो ये नॉर्मली स्ट्राइक सिलेक्शन में हेल्प करता है. तो मैंने जैसे बताया था 1:2 या फिर 1:3 का ट्राई करो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करने का. सो सपोज मैं आउट ऑफ द मनी जाता हूँ थोड़ा, 1-2 स्ट्राइक और स्प्रेड बना के दिखाता हूँ. ओके, दैट इज ये देखो, ये कह रहा था मैं एक स्ट्राइक ओटीएम गया हूँ और देखो अगर मेरा स्टॉक ने मोमेंटम दिया, अगर स्टॉक सपोज 1600 के आसपास गया टिल दी एक्सपायरी, ओके, तो मेरा प्रॉफिट जो 29,000 का है. अगर नहीं गया तो 9,000 का लॉस है. तो ऑलमोस्ट 1:3 का कहीं पे तो मैंने स्प्रेड बनाया है. अगर सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ और स्टॉक 15 दिन के अंदर सिर्फ यहाँ पे रहा 1550 मतलब 15 दिन के बाद भी स्टिल मार्केट ने 30 पॉइंट का ही मोमेंटम दिया तो भी मेरा प्रॉफिट दिख रहा है मुझे. अगर ऊपर की तरफ गया तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट आई नो दैट, अगर नीचे गया तो मैक्सिमम लॉस आई नो दैट. तो ये बेनिफिट है 1:2 या फिर 1:3 का लॉस का स्ट्रेटेजी, कि अगर मोमेंटम आया तो बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत आया तो पैसा मिलने ही वाला, लॉस तो नहीं होना. अगर गिरा प्राइस वहां से तो मेरा नुकसान है वहां पे. राइट, तो नुकसान कितना है 9,000 का, अगर भागा तो कितना प्रॉफिट है 29,000 का. तो 1:3 कहीं पे तो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है. तो ये हम लोग कर सकते हैं. सेकेंडली अगर आपको आईवी का भी इंपैक्ट इसके ऊपर जानना होगा तो आप यहाँ पे आके उसके ऊपर के आईवी का इंपैक्ट भी देख सकते हो कि उस पर कितना इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का इंपैक्ट है. अगर मेरा प्रीमियम गिरा तो मेरा प्रीमियम कितने से गिरेगा, या फिर बढ़ेगा तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये भी आप देख सकते हो. इसके नीचे और एक चीज है कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हर एक स्ट्राइक जो मैंने बाय की है और सेल किया उसका डेल्टा आपको मिलेगा. देखो मैंने ना एक स्ट्राइक ओटीएम गया हूं मैं
और मैंने सिलेक्ट किया तो उसका मुझे 0.43 डेल्टा मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट। एंड अगर मेरा वेगा भी देखोगे तो वेगा भी अच्छा खासा है, 1.53 के आसपास है, कि मेरा वोलेटिलिटी बढ़ गया तो मेरा वेगा जो स्पेसिफिकली है वो बढ़ेगा, मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। तो हर एक पैरामीटर आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। एंड उसके नीचे जो है वो स्प्रेड का वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, कि मेरा स्प्रेड का वैल्यू क्या है, बेस्ड ऑन दी अंडरलाइन, मेरा प्राइस जो है उसके मोमेंटम के बेसिस पे। तो ये एक बेसिस है। इसके ऊपर अगर आपको चाहिए तो आप डेल्टा भी प्लॉट कर सकते हो, कि मेरे ओवरऑल नेट नेट जो डेल्टा है वो कितना है मेरा, राइट। इस पे आप वेगा भी प्लॉट कर सकते हो इफ यू वांट। तो हर एक चीज आप प्लॉट करके देख सकते हो, ओके। तो ये एक आपको हेल्प करेगा। सेकेंडली जो मैंने बताया था एक स्ट्रैडल का और स्ट्रैंगल का, वो मैं एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सिंपल देखो, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल आपको कैसे पैसा बना के देते हैं ये मैं बताने वाला हूँ अभी। तो स्ट्रैडल में हम लोग जनरली क्या करते हैं, एटीएम कॉल एंड पुट बेचते हैं। तो शॉर्ट स्ट्रैडल में, ओके, सिप्ला है 1520, उसका एटीएम स्ट्राइक है, मैंने बाइक सेल किया है। फिर नीचे और आऊंगा 29 अगस्त पुट 1520 का मैंने सेल किया है, ओके। यू कैन सी, देखो मेरा प्रीमियम जो है ना इतना बड़ा रेंज बन गया मेरे प्रीमियम के बेस पे, कि अगर बाजार यहां से सपोज 1460 के आसपास भी एक्सपायर हुआ, यहां से 50-60 पॉइंट नीचे भी एक्सपायर हुआ ना, 50-60 नहीं 40 पॉइंट है, 40 पॉइंट के नीचे भी अगर एक्सपायर हुआ, स्टिल आई गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक्सपायरी प्रॉफिट है मेरा 7670, लॉस नहीं है कहीं पे भी। अगर ऊपर की तरफ अगर भागा सपोज 1580, मतलब यहाँ से 60 पॉइंट भी भागा तो भी मेरा प्रॉफिट है 7660। अगर बाजार उसी लेवल पे रहा एक्सपायर तक तो मेरा प्रॉफिट कितना है 46,670। अभी सिंपल देखो, आज का पीएनएल देखो, पीएनएल ऑन 5 अगस्त कितना दिख रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। अगर सपोज यहां पे मेरा वोलेटिलिटी ड्रॉप होता है बाय 10, -10 कर लेता हूं मैं यहां पे, ओके। सपोज 10 से मेरा वोलेटिलिटी गिर गया, ओके। नाउ यू कैन सी सेम लेवल पे 1520 पे जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था 30 का, वो कितना हो रहा है 4860। एग्जाम्पल है, अगर सपोज यहां से वोलेटिलिटी बढ़ गया 40 हो गया, बढ़ के 40 के आसपास चला गया, ओके। तो देखो ये जो है ना ये मुझे लॉस देना शुरू करेगा, क्यों? बिकॉज मैंने सेल किया है, और मैंने अगर सेल किया है और मेरा वोलेटिलिटी बढ़ गया तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा इसके वजह से। अभी इसे एज अ नॉर्मल कर लेता हूं वापस। अभी देखो इस पे एक दिक्कत है कि अगर बाजार ने डायरेक्शन ले ली तो मुझे अनडिफाइंड लॉस है। अगर बाजार ने यहां पे डायरेक्शन ले लिया ना तो जो लॉस है वो मेरा अनडिफाइंड है। कहां पे गया इसका पीएनएल, एक मिनट, देखो अनडिफाइंड लॉस है, जितना गिरते जाएगा बढ़ते जाएगा उतना मेरा लॉस बढ़ते जाएगा इसमें, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे हेज करूंगा। सो जनरली हम लोग हेजिंग के लिए क्या करते हैं, देखो ओटीएम कॉल एंड पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं और $1520 मैंने ये किया ना, तो 1560 मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूं, ओके। एंड और एक लेग ऐड करके मैं 1480 पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं, ओके। यू कैन सी थोड़ा बहुत आपका शॉर्ट एंड बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो गया। कैन सी अगर मैं देखूंगा यहाँ पे शॉर्ट एंड बटरफ्लाई हो गया। अगर बाजार इसी लेवल के अंदर एक्सपायर हुआ तो मेरा प्रॉफिट है ये पूरा ग्रीन जोन। अगर बाजार कहीं पे भी भागे डायरेक्शन ले लिया तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है 5000 का है। अगर वही लेवल पे रहा तो 20,000 का प्रॉफिट है मेरा। तो अगेन कहीं पे तो एक अच्छा है, डायरेक्शन लिया यहाँ तक तो प्रॉफिट है ही आपका, ओके। और कितना भी बढ़े और कितना भी गिरे मेरा जो लॉस है वो मुझे पता है कि ये लेवल के आसपास मेरा जो है वो लॉस होने वाला है। सो ये जो चीज़ है ना ये आपके लिए बेटर हो सकती है कि अगर आप जनरली आईवी बेस पे ट्रेड बनाना चाहते हो तो यू कैन गो विद द सेम। और इससे आप आके सेव भी कर सकते हो। तो जब भी आप इसे सेव करोगे तो जो स्पेसिफिकली आपका जो एमटीएम आपके ब्रोकर के इस पे दिखता है सेम एमटीएम आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। सो यू कैन सेव इट हियर एज वेल। तो ऐसी जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस इस पे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। अगर आपको वो भी जानना है तो डू वन थिंग, जस्ट गो विद द लर्न। यहाँ पे देखो वीडियो लाइब्रेरी है, क्लिक ऑन वीडियो लाइब्रेरी। तो आपको जो भी हर एक टूल के ऊपर जो है ना वीडियोस मिलेंगे। इफ यू वांट टू क्लिक ऑन ऑप्शन चेन, क्लिक ऑन ओपन इंटरेस्ट, एनी टूल। अगर आपको लैंग्वेज के साथ फिल्टर करना है तो फिल्टर बाय लैंग्वेज यहाँ पे, ओके। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल है,
फिर अगर कोई स्पेसिफिक ट्रेनर्स का आपको वीडियो देखना तो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। प्रोफिशिएंसी है एंड सॉर्ट बाय, यहाँ पे मोस्ट व्यू, रिसेंटली एडेड वगैरह बहुत सारे वीडियोस है। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, देयर आर मल्टीपल वीडियोस, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। अगर मैं इसे ऑल पे कर लेता हूँ ना, तो देखो बहुत सारे वीडियोस है। तो ये सारे वीडियोस का आपको एक्सेस है, जस्ट गो एंड डाउनलोड एंड लर्न सेक्शन पे जाके चेक करो। एंड सेकेंडली, अगर मैं इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो तो ऊपर जो नंबर है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में डालो। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।